संसार की सभी महिला अपने पुत्र को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता पिता को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इनकी सेवा किसी तीर्थ से कम नहीं होती। लेकिन आज के दौर में कुछ बेटे बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। बेटे अपने आलीशान मकान में किराएदार रख सकता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए जगह नहीं है। यही वजह है कि वृद्ध आश्रमों में दिन ब दिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आगरा के रामलाल वृद्ध आश्रम में रह रहे कुछ ऐसे ही बुजुर्ग माँ बाप ने अपना दर्द हमें बताया। उनका कहना है कि बहू और बेटों में गैरों जैसा व्यवहार किया हमारे साथ और घर से निकाल दिया कि तुम बाहर की मंडी में रहने वाले लोगों की कहानी सुनने लगे और हमें घर से निकाल दिया। बाहर नाई की मंडी के रहने वाले उमेश चंद्र की कहानी दर्द भरी है, जिस बेटे की एक मुस्कान के लिए छोटी मोटी ख्वाहिशों को चुराया। उसी बेटे ने पिता को चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। बेटे के 2 मकान हैं, लेकिन पिता वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है। उनका कहना है कि बेटा घर में किराएदार तो रख सकता है, पर पिता को नहीं रख सकता। पहले तो कभी कभी मिलने आ भी जाया करता था, लेकिन अब तो वह हमसे मिलने भी नहीं आता है। कभी कभी बेटी मिलने के लिए आ जाती है, उसमें भी बेटा आपत्ति जताता है। अर्जुन नगर के सुनहरी लाल वर्मा के 3 बेटे हैं। एक बेटा विदेश में रहता है। सुल्तानपुरा में सराफा की दुकान है। सब कुछ था उनके पास। जिन बेटों के लिए उन्होंने धन संपत्ति जमा की, उन्हीं बेटों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सुनहरी लाल को रामलाल जी वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ी। उनका कहना है कि कारोबार हाथ में आने के बाद बेटे गैरों जैसा व्यवहार करने लगे हमारे साथ। उनको ना तो समय से खाना मिलता और न ही बीमार होने पर दवाई मिलती। कभी कभी बेटे मिलने आते, लेकिन उनसे नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे बेटों से क्या मिलना जिसके जीवन में पिता का कोई महत्व ही न हो। शहर में 3 मकान, एक दुकान के मालिक है भगवान स्वरूप गुप्ता, लेकिन समय बदला और आज दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। बहू तो गाली गलौज करती थी, बेटा भी माँ बाप को बहुत परेशान करता था, मारने के लिए रिवॉल्वर तक तान देता था। बेटे ने दोनों को यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि उसके घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। उनका कहना है कि बहू और बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। 1-2 बार बेटा मिलने आया, लेकिन हम उसे
मिलने से मना कर देते हैं। टेढ़ी बगिया के रहने वाले राजेंद्र शर्मा और उनकी पत्री ओमावती, उनकी धर्मपत्नी का अपना मकान और दुकान है, लेकिन माता पिता को बेटा अपने साथ नहीं रख सकता। बहू ने दोनों से एक दिन कहा कि कमरे में बंद करके केरोसिन डालकर आग लगा देगी। उनकी बहू ने उनसे ऐसा कहा जिससे उसका पीछा छूट जाए। अपनों की धुतकार और उत्पीड़न से अजीज आकर बुजुर्ग दंपत्ति को अपना घर छोड़कर आश्रम में आश्रय लेना पड़ा। दंपत्ति का कहना है कि हमें बहू के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारे बेटे ने साथ नहीं दिया तो हम वहाँ कैसे सेफ रह सकते थे। रामलाल वृद्धाश्रम के अध्यक्ष शिव प्रसाद ने बताया कि आश्रम में शहर के ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो संपन्न परिवार से हैं, जिसके बेटों के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वह अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते। आश्रम में लगातार ऐसे बुजुर्गों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो एक महिला अपने बेटे को श्रवण कुमार तो बनाना चाहती है, पर पति को श्रवण कुमार बनता नहीं देख सकती। ये कहानी कहाँ तक सत्य है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।